नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रंजीत वर्मा। बहुत सारे स्टूडेंट जो है हरदम पूछते रहते हैं, सर नाम बता दीजिए, अपना नाम बता दीजिए। तो अब मैं जो भी वीडियो बनाऊंगा उसमें अपना नाम भी लूँगा, ठीक है। तो मेरा नाम है रंजीत वर्मा और मैं दिल्ली में रहता हूं। और आज मैं आपको कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप्स देने वाला हूं कि कैसे आप जो है, क्योंकि आपके एग्ज़ाम ओवर हो गए हैं। आज CBSE के क्लास 10th का मैथ्स का पेपर था, जो कि आज हो गया है जब तक मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और आपके एग्ज़ाम हो चुके हैं लगभग। तो दोस्तों देखिए, जब हम 10th पास आउट कर लेंगे तो हम करेंगे क्या, वो बाद की बात है। लेकिन अब से जब आप संस्कृत का आपका एग्ज़ाम रह गया है वो आप दे ही देंगे। इसके बाद आप क्या करेंगे, यानी जो टफेस्ट सब्जेक्ट्स थे वो तो आपने फेस कर लिए और वो ओवर हो गए। और इसके बाद अब आप खाली महसूस करेंगे, आपको बोरिंग लगेगा, स्कूल जाना नहीं है, छुट्टी आप बिताओगे कैसे, बहुत होगा। आप जो है कहीं दूसरी जगह घूम आओगे, अच्छी जगह, कितने दिन, लेकिन हफ्ते 10 दिन, इन सब चीज़ों की जगह उसके बाद क्या करेंगे हम। तो देखिए, आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आप जो है कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज भी प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो है, अगर आप जो है आउटिंग पे जाते हैं तो आउटिंग पे भी जा सकते हैं। लेकिन उसके साथ पढ़ाई के साथ साथ, मस्ती के साथ साथ हम और क्या कर सकते हैं, कैसे हम जो है कि अपना करियर ब्राइट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप खाली ना बैठें और टच में रहें, ताकि आप जो है आने वाले टाइम में, यानी 11th में जब आप एडमिशन लेंगे तो बेहतर करेंगे, या आप 12th में हैं तो कॉलेज में जाएंगे। तो इन सारी चीज़ों की प्लानिंग आपको अभी से करनी होगी, ठीक है। तो अब इसके रिगार्डिंग क्या होगा कि आपको 2-3 चीज़ें देखनी होगी। अगर आप इंग्लिश अच्छी बोलते हैं तो डेफिनेट सी बात है कि आपको जो है बहुत ही अच्छा एक्सपोजर मिलता है जब आप आउटसाइड जाते हैं अपने होम टाउन से, या फिर आप आउटसाइड अपनी कॉलोनी से निकलते हैं और जब जाते हैं जॉब करने या फिर कहीं इंटरव्यू देने जाते हैं, तो वहाँ पर ये सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। तो मैं जो है आपको कुछ ऐसी ही चीज़ों के बारे में बताऊँगा। और उसके साथ ही, अगर आप 10th के बाद जूनियर इंजीनियर बनना चाहते हैं, यानी अगर आप JEE की पोस्ट हासिल करना चाहते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट हो या फिर प्राइवेट सेक्टर हो, दोनों ही सेक्टर में बहुत ही अट्रैक्टिव सैलरी मिलती है, बहुत ही जो है आपको बेनिफिट्स मिलते हैं जॉब के साथ साथ। तो देखिए दोस्तों, ये बहुत ही उम्दा सा सवाल है और बहुत ही मतलब स्टूडेंट्स के माइंड में घूमता रहता है कि 10th के बाद वो करे क्या। कुछ लोग जो है 11th की तैयारी करना शुरू कर देते हैं, लेकिन अब 11th की आप तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी तो कई तरह की अनसर्टेनिटी है। कैसे, अब आप लेना चाहते हैं साइंस, और बाई चांस की बात मैं कह रहा हूँ कि आपके मार्क्स किसी एक सब्जेक्ट में कम रह गए, PCM में कम रह गए। PCM का मतलब है PCM 12th लेवल पे है। और जब हम 10th की बात करते हैं, मान लीजिए इंग्लिश, साइंस और मैथ में किसी एक में आपका कम हो गया स्कोर, तो आपको ना तो कॉमर्स मिलेगी ना साइंस मिलेगी। तो ऐसे केसेस में क्या होता है फिर, तो ऐसे केसेस में फिर जो आप डिज़ायर्ड सब्जेक्ट चाहते थे वो नहीं मिल पाता आपको, और आपने जो मेहनत की होती है उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए, जो आपको मिला ही नहीं, तो सब वेस्ट जाता है। तो दोस्तों, ऐसी चीज़ों से निपटने के लिए, या फिर यूँ कहें कि आप अपने आप को एडवांस करें इन 3 महीनों में, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को एडवांस करें, यानी आप जो है इंग्लिश सीखें। आप जो है किसी न किसी इंस्टीट्यूट में जाएं अपने, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं आपको पढ़ाऊंगा, मैं कितनी सारी चीज़ें पढ़ाऊंगा, सिंपल सी बात है। तो आप जो है किसी अपने आसपास के इंस्टीट्यूट में जाएं, इंग्लिश सीखें, एंड देन कम्युनिकेट टू ईच अदर, कम्युनिकेट विद योर फ्रेंड्स इन इंग्लिश। आफ्टर ऑल देयर इज़ नथिंग टू लर्न। देखिए, कुछ भी नहीं है इंग्लिश में सीखने को, जैसे आप हिंदी सीखते हैं ठीक वैसे ही है। बस फ़र्क क्या है मैं बता देता हूँ। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि हम इतना ज़्यादा हेजिटेट करते हैं, हमारा कोई मजाक बना दे तो हम उसके बाद छोड़ ही देते हैं बोलना। यही सबसे बड़ी जो है हमारी कमी है, ड्रॉबैक है। इसको हमें ओवरकम करना होगा, इससे हमें बाहर निकलना ही होगा। और वो आप कैसे निकलेंगे, तो देखिए मैं आपको एक सिंपल तरीका बताता हूँ। आप अपने दोस्तों का ग्रुप बनाएं, ठीक है। दोस्तों का ग्रुप बनाएं, उससे क्या होगा कि अगर आप गलत भी बोलते हैं तो कहीं बेइज्जती नहीं हो रही है, आपके दोस्तों के बीच हो रही है, जिनसे आप रोज़ जो है मौज मस्ती करते रहते हैं, ठीक है। तो ये आप रखिएगा। और उसके बाद अब मैं आपको आता हूँ मेन टॉपिक पे कि मेरा जो सजेशन है वो आप क्या कर सकते हैं। देखिए, 10th के बाद आप जो है तैयारी कर सकते हैं, आप चाहे जिस भी स्टेट से हो उसके लिए आप तैयार कर सकते हैं। किस चीज़ के लिए, डिप्लोमा कोर्स के लिए। डिप्लोमा क्या होता है कि 11th 12th जब हम करते हैं साइंस साइड से, उसके बाद एग्ज़ाम होता है बीटेक का, ठीक है। बीटेक के लिए जो साइंस साइड से करते हैं, या तो मेडिकल में जाएंगे तो MBBS के लिए जाएंगे, और अगर टेक्निकल लाइन में जाते हैं तो उसके लिए वो जाएंगे किस में, बीटेक के लिए। तो इन दोनों ही केसेस में आपको जो है साइंस पढ़ाई करनी पड़ती है, यानी कि बीटेक के लिए अगर आप बीटेक करना चाहते हैं तो आपको साइंस तो लेनी पड़ेगी 12th में 11th में, ठीक है। उसके बाद क्या होगा कि जब आप 12th पास आउट कर लेंगे अच्छे मार्क्स से, उसके बाद जो है आप एंट्रेंस देंगे। और एंट्रेंस में मैं आपको बता रहा हूँ, पूरे देश से लगभग हर साल कम से कम 10 लाख लोग जो हैं IIT JEE एडवांस और JEE मेन देते हैं।
और आता कितनों का है? पूरे देश में मात्र 50,000 सीटें हैं। अब आप सोच लीजिए कि 10 लाख में से 50,000 का आएगा, और 50,000 तो फालतू की सीटें हैं जो मतलब आप नहीं चाहते हैं, वो सारी जोड़ के हैं। अगर आप ढंग से देखें तो 10,000 सीटें हैं टोटल पूरे देश में कॉलेजेस में, जो हम टॉप लेवल के कोर्सेज गिनते हैं, जैसे इलेक्ट्रिकल हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, कंप्यूटर साइंस हो गई, सिविल हो गई, इन सारी चीज़ों में। तो हमारे पास यानी मेरे पास एक ऐसा तरीका है जिससे आप जो है बीटेक भी कर सकते हैं और आपको साइंस भी नहीं लेनी पड़ेगी। जी हाँ, आप बीटेक भी कर लेंगे, साइंस भी नहीं लेनी पड़ेगी, और थोड़ी सी मेहनत तो देखिए हर जगह लगती है, तो पढ़ाई किए बिना आप एक अच्छे इंजीनियर बन जाए ये भी पॉसिबल नहीं है। तो ऐसे केसेस में आप क्या करें, जो मेरे पास तरीका है, मैं हर साल अपने बच्चों को जो है पढ़ाता हूँ, 10th के बाद में सजेस्ट करता हूँ कि वो जो है डिप्लोमा की तैयारी करें। डिप्लोमा कैसा होता है, मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप जाइए कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में डिप्लोमा कीजिए, ये सब नहीं करना है। आपको सिंपली जाना है कहाँ? अपने कंप्यूटर पे, लैपटॉप पे, ठीक है, मोबाइल पे, और आपको अपने स्टेट की डिप्लोमा, जो मतलब देखिए 2 तरह की इंजीनियरिंग में हम काम करते हैं, मतलब जो सर्टिफिकेट्स होते हैं 2 तरह के होते हैं। एक तो होता है 12th के बाद बीटेक का, वो क्या हो गया, आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, डिग्री मिल रही है एक तरह से नहीं, मतलब वो डिग्री ही है। 3 तरह के कोर्स हैं टोटल, मैं आपको शुरू से बता देता हूँ। पहले सर्टिफिकेट लेवल का, जो ITI करते हैं, जिससे आप सभी परिचित होंगे क्योंकि आप सुनते रहते हैं इसीलिए। और दूसरा हो गया आपका डिप्लोमा। डिप्लोमा में क्या होता है, ये सर्टिफिकेट से ऊपर होता है, ठीक है, और डिग्री से नीचे होता है। और तीसरा हो गया आपका डिग्री कोर्स, और फिर उसके ऊपर मास्टर डिग्री। तो डिग्री कोर्स वाला बनता है इंजीनियर नॉर्मल, डिप्लोमा वाला भी इंजीनियर बनता है। दोनों की जो पोस्टिंग होती है वो लगभग सेम होती है, मैं आपको पहले बता रहा हूँ। बात कहाँ आएगी डिप्लोमा और डिग्री में, जब आपका प्रमोशन होना होगा तब देखा जाएगा कि डिग्री किसके पास है। तो प्रमोशन बहुत दूर की बात है, आप तो पहले अपना करियर सेट करेंगे, आप जॉब प्राप्त करेंगे, उसके बाद ही तो कुछ करेंगे। और जो सर्टिफिकेट होता है ITI वाला, आप सभी जानते हैं बहुत ज़्यादा क्रेज़ रहता है बच्चों में, लेकिन उसके बावजूद उसका भी एक उसकी सबसे बड़ी ड्रॉबैक जो कमी है वो ये है कि एक लेवल के बाद, यानी आपने जॉब ले ली, आपको 10 से 15,000 मिलेंगे, इससे ज़्यादा नहीं मिलेंगे पूरे जीवन। फिर आपकी बात आएगी कि आपने आगे पढ़ाई क्यों नहीं की, डिप्लोमा क्यों नहीं किया, डिग्री क्यों नहीं की। तो ये चांस जो है 10वीं के बाद डिप्लोमा वालों के पास रहता है कि 10वीं के बाद अगर आप डिप्लोमा करके जाते हो, अभी आप 14-15 साल के हो गए, मैं सिंपल सी बात बता रहा हूँ, और भले आपको विश्वास हो चाहे ना हो, मेरे यहाँ से हर साल 15 से 20 बच्चे सेलेक्ट होते हैं दिल्ली पॉलिटेक्निक के, हर कॉलेज में मिलेंगे आपको। और अगर आपको विश्वास नहीं होगा तो मैं उनका इंटरव्यू भी करवा दूँगा आपको। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपको भी करनी चाहिए। हर स्टेट में एक बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन होता है, ठीक है। बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन 2 तरह के हो गए। एक तो आपका होता है कौन सा, AICTE, ठीक है ना, ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, जो कि सारे बीटेक की डिग्री जितनी भी टेक्निकल एजुकेशन होती है उसको सर्टिफाइड करता है, यूनिवर्सिटीज़ को, टेक्निकल यूनिवर्सिटीज़ को सर्टिफाइड करता है। और दूसरा होता है स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में। तो ये जो डिप्लोमा कॉलेज होते हैं सारे स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में होते हैं। तो आपको क्या करना है, अपने अपने ज़िले में जहाँ भी आप हैं या अपने राज्य में जहाँ भी आप हैं, वहाँ एक कॉलेज ज़रूर होगा, मैं आपको बता रहा हूँ। अगर वहाँ नहीं होगा तो छोटी से छोटी मोटी सिटी में जो है होगा। मतलब आपके राज्य में कम से कम 15, 20, 30, 40, अगर उत्तर प्रदेश जैसा बड़ा राज्य है, बिहार जैसा बड़ा राज्य है, महाराष्ट्र जैसा बड़ा राज्य है, तो वहाँ ज़्यादा होंगे। हर ज़िले में लगभग एक होने चाहिए। ITI हर ज़िले मिलेगी, लेकिन डिप्लोमा कॉलेज हर जगह शायद ना मिले, ठीक है। तो ऐसे ही क्या होता है, क्योंकि दिल्ली में 6-7 ज़िले हैं, तो कॉलेज जो है कि हर ज़िले में 2-3 ऐसे हैं, तो टोटल में आके 11 गवर्नमेंट कॉलेज है, बाकी 6-7 जो है प्राइवेट कॉलेज है। तो मैं आपको कुछ तरीके बताऊंगा कि आपको डिप्लोमा में एडमिशन में 1 रुपया भी नहीं देना पड़ेगा। अगर आप दिल्ली में हैं तो गारंटी है कि आपको 1 रुपया भी देना नहीं पड़ेगा एडमिशन में। बस आपको थोड़ी पढ़ाई करनी पड़ेगी, और पढ़ाई भी क्या है, जो मैं आपको पढ़ाऊँगा और नॉर्मल सा है, 10th के लेवल पे। आप जो पढ़ रहे हैं, जो आप कर रहे हैं मैथ, साइंस और इंग्लिश में, तो मैथ और इंग्लिश आप 2 चीज़ें कर लीजिए, 2 सब्जेक्ट कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी आपको। मैं गारंटी दे रहा हूँ इस बात को, आप लिखवा लीजिएगा मुझसे। अगर मैंने जितना पढ़ाया आप उतना लर्न कर लेंगे, उतना याद कर लेंगे, प्रैक्टिस कर लेंगे बताए गए अनुसार, तो 100% दिल्ली पॉलिटेक्निक में तो मैं गारंटी देता हूँ बच्चों को, बिल्कुल। क्यों? क्योंकि कुछ नहीं आता है जो आपने पढ़ा है 10th में, आपने एवरेज जो फॉलो किया, हमारे वीडियोज़ को भी अगर फॉलो किया होगा तो आपका ऐसे सिलेक्शन हो जाएगा। तो इसीलिए मैं आप सबको ये बताना चाहता हूँ कि प्लीज़ अपना टाइम वेस्ट ना करें। अब करेंगे कैसे ये देख लीजिए। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपके ज़िले में या आपके राज्य में बहुत सारे डिप्लोमा के पॉलिटेक्निक कॉलेज होंगे। हाँ, इसको ना पॉलिटेक्निक कॉलेज कहते हैं हम, ठीक है, इसको हम पॉलिटेक्निक कॉलेज भी कहते हैं। तो आप पॉलिटेक्निक कीजिए, पॉलिटेक्निक कॉलेजेस में डिप्लोमा। पॉलिटेक्निक इसलिए कहते हैं इसे, पॉली मतलब होता है बहुत सारी, टेक्निक मतलब टेक्नोलॉजी,
जिस कॉलेज में बहुत सारी टेक्नोलॉजी होती है उसको हम बोलते हैं पॉलीटेक्निक, ठीक है। तो वहाँ पे बहुत सारे कोर्सेज़ कराए जाते हैं। और मैं आपको बता रहा हूँ, अभी आप बच्चे हैं, अभी आपकी जो सेंस ऑफ ह्यूमर है इतना नहीं डेवलप हुआ होगा, ब्रेन इतना डेवलप नहीं हुआ होगा, जो भावनाएं हैं वो थोड़ी अलग हैं अडल्ट से, जो हम जैसे लोग हैं उनसे थोड़ी सी अलग होगी, तो आप अच्छा बुरा समझ नहीं पाएंगे। लेकिन मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, डिप्लोमा का इतना अच्छा करियर है। रेलवे, भारतीय इंडियन रेलवे में इलेक्ट्रिकल वालों की जॉब तुरंत लग जाती है। जिस किसी ने भी ITI किया हो, डिप्लोमा किया हो इलेक्ट्रिकल में, बहुत जल्दी उसकी जॉब लगती है, पहले मैं आपको बता रहा हूँ। और ऐसा भी नहीं कि आप बहुत नीचे की जॉब कर रहे हैं, आप एक चैन को कनेक्ट कर रहे हैं। यानी आप डिप्लोमा है, आप जो ITI करता है वो स्किल्ड लेबर होता है, वो मजदूर होता है, स्किल्ड लेबर, यानी कि उसको काम आता है, वो हो गया। डिप्लोमा हो गया उनको मेंटेन करने वाला, और उसकी रिपोर्ट अपने अपर चैन में यानी ऊपर की तरफ देने वाला, जो कि सीनियर इंजीनियर्स होते हैं। तो जूनियर इंजीनियर का काम यह है कि जो ITI वाले लोग हैं, फोरमैन है, जो काम कर रहा है, जो काम करवा रहा है वो, ठीक है, उसकी रिपोर्ट अपने सीनियर इंजीनियर्स को दें, और सीनियर इंजीनियर्स अपने मैनेजर को देंगे। तो ये जॉब भी अच्छी होती है, प्रमोशन बहुत जल्दी मिलता है। मैं आपको बता रहा हूँ, आपने काम अच्छा किया या फिर आप जॉब चेंज करते हैं तो आपको तुरंत आपकी सैलरी 5,000 का इंक्रीमेंट हो जाता है लगभग, हर बार अगर आप चेंज करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर आप चेंज करते हैं तो 5,000 का लगभग इंक्रीमेंट होता है हर बार। और शुरुआत में मैं आपको बता रहा हूँ, हमारे यहाँ पे जो बच्चे निकलते हैं उनका शुरुआत में ज़्यादा से ज़्यादा उनको मिलती है मिनिमम मैं बता रहा हूँ, मिनिमम सैलरी 15,000, मिनिमम कह रहा हूँ मैं, जो बिल्कुल मतलब पढ़ने में सही नहीं था, गधा था, किसी तरह पास हो गया, उसकी बात कर रहा हूँ मैं। और जो लास्ट ईयर हमारे प्लेसमेंट हुए दिल्ली पॉलिटेक्निक में, दिल्ली इंस्टीट्यूट ऑफ टूल इंजीनियरिंग से, आप लोग सर्च कर लीजिएगा, नेट पे है ये, ठीक है। मैं भी उसी कॉलेज से पढ़ा हुआ हूँ, 4 साल का टूल एंड डाई मेकिंग का डिप्लोमा कोर्स होता है वहाँ। तो वहाँ से 32,000 रुपये गई है, बताइए। मानेसर प्लांट और हरिद्वार में हुई उनकी जॉब, ठीक है। मारुति और टोयोटो कंपनीज आई थी, वहाँ पर उनकी 32,000 रुपये सैलरी लेके गई है उनको। तो इसलिए, और वो मैं बता रहा हूँ पिछले साल की बात, और वो शुरू में जब लेके जाता है ना कोई भी, तो ट्रेनिंग देता है आपको, और उस दौरान वो कम ही सैलरी देता है, तो भी उनको 32,000 मिल रही है। सोचिए, अगर वो 3 साल काम कर लेंगे, उसके बाद क्विट करते हैं या फिर उसी में कैरी करते हैं, उनकी सैलरी इंक्रीमेंट होगी, हर चीज़ कि बहुत ही अच्छा है उनका। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ साफ साफ कि आप ये 3 महीने 2 महीने जो भी मिलते हैं बर्बाद ना करें। आप डिप्लोमा का फॉर्म भरें, नहीं करना है मत करिएगा, मैं कह रहा हूँ आपको। जो करना होगा आप अपनी मर्ज़ी से करिएगा, और मैं कभी प्रेशर भी नहीं डालता हूँ। और ना, देखिए, करना आपको है, बनना आपको है, हम बस सजेस्ट कर सकते हैं आपको, एक नॉलेज, एक गाइडेंस कि दे रहे हैं। आपको अगर लगता है कि हाँ ये सही कह रहा है बंदा, तो फिर तैयार हो जाइए, अगर नहीं तो कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम। आप जो एंजॉय कीजिए 2 महीने 3 महीने, क्या प्रॉब्लम है, उसके बाद आइएगा पढ़ाई पे। लेकिन याद रखिएगा, जब आप पढ़ना छोड़ देते हैं तो आप जीरो हो जाते हैं, ठीक है। इवन मैं भी पढ़ाना छोड़ दूँ तो मैं भी भूल जाता हूँ। तो इसीलिए मैं आप सभी लोगों को यही कहूँगा कि आप अगर दिल्ली में रहते हैं तो दिल्ली पॉलिटेक्निक का फॉर्म भरें। कैसे भरेंगे मैं आपको बता दूंगा, मतलब किस प्रकार से भरते हैं, मैं सारी की वीडियो बनाऊंगा, उसके रिगार्डिंग आप भर लीजिएगा, ठीक है। और अगर आप ना भर पाओ तो अपनी फ़ोटो, सिग्नेचर और थंब रूल स्कैन करके मुझे भेज दीजिएगा, और उसकी जो फ़ी होगी, ठीक है, वो भेज दीजिएगा। दिल्ली पॉलिटेक्निक में जो फ़ी है लगभग 500 के आसपास का आपका है, और अगर आप सब कुछ अपने आप करवा के भेजते हैं स्कैन करके तो कोई चार्ज नहीं है। अगर वैसे हमसे, स्पेशली मुझसे भरवाना चाहते हो तो उसमें फिर आपको 100 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे, क्योंकि साइन करने, सब करना, रिसाइज करके सब कुछ करना, उसमें 4 प्रोसीजर है, तो इसलिए चारों में बहुत ही टाइम लगता है। तो ऐसे केसेस में आप मुझे सेंड कर सकते हैं। और आई होप कि आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा कि किस प्रकार से आप तैयार हो सकते हैं। देखिए, जूनियर इंजीनियर बन जाएंगे तो सीनियर इंजीनियर बनने में कोई टाइम नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि एक तो आप पैसे कमाएंगे आराम से बैठ के, यानी जहाँ भी जॉब करने जाएंगे आपके पास कुछ मल्टीपल स्किल्स आएंगी, आप उसके अकॉर्डिंग लाइफ को सेट करेंगे, पॉजिटिविटी आएगी आपके अंदर। और फिर जब आप जॉब करेंगे तो आपके पास पैसा आएगा, आप अपनी पढ़ाई यानी बीटेक की पढ़ाई खुद कर लेंगे बिना किसी प्रॉब्लम के। या तो आप 12th करके जाएंगे तो सिलेक्शन बहुत कम होते हैं चांस, लेकिन डिप्लोमा बेस पर अगर आप जाएंगे तो उनके लिए एग्ज़ाम अलग होता है, और बीटेक के लिए आपका एंट्रेंस यूँ निकल जाएगा पहली बार में, सच। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। और अब मैं डिप्लोमा के लेवल वाले के बच्चों को पढ़ाना शुरू कर रहा हूँ। ऑलरेडी मैंने बैच बना दिया है, हमारे बैच चल रहा है, ठीक है ना, 15 मार्च से ही। और दिल्ली पॉलिटेक्निक के फॉर्म भी निकल गए हैं, 20 मार्च को निकले थे, और ये 19 अप्रैल तक रहेंगे, तो प्लीज़ जल्दी भर दीजिएगा अगर आप दिल्ली में हैं तो। और हमारे जितने भी छात्र जो ऑल ओवर कंट्री हैं, ठीक है, जो बिल्कुल हर जगह हैं देश में, वो भी क्या करें, अपनी साइट पे जाएं, यानी कि एजुकेशनल साइट पे, और सर्च करें। अगर आप महाराष्ट्र में तो महाराष्ट्र पॉलिटेक्निक सर्च करें, महाराष्ट्र डिप्लोमा कोर्सेज, गवर्नमेंट डिप्लोमा कोर्सेज, गवर्नमेंट कॉलेजेस, ऐसे सर्च करें, ठीक है। प्राइवेट कॉलेज के चक्कर में बिल्कुल ना फंसे, मैं आपको पहले बता रहा हूँ, ठीक है।
और कैसे आपके पैसे बचेंगे एडमिशन के टाइम पे, वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। लेकिन अभी नहीं, वो टाइम पे, क्योंकि उसका बहुत ज़्यादा इलीगल यूज़ करते हैं लोग। जो अमीर लोग हैं वो भी उसका यूज़ कर लेते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। देखिए, जो चीज़ बनी है हम जैसे लोगों के लिए, आम आदमियों के लिए, उनको यूज़ करनी चाहिए। जिनके पास बेनिफिट्स लेने के मतलब लेने की ज़रूरत है जिनको, उनको लेना चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ आप तो जानते हैं हमारे देश में क्या होता है तो मैं एट ए टाइम जब आपको एडमिशन लेना होगा तब बिल्कुल नहीं, जब रिजल्ट आने वाले होंगे, आप एग्ज़ाम दे देंगे, तब मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, क्या करना है आपको, कि आपके 1 भी रुपये नहीं लगेंगे आपके किसी भी कॉलेज में आपको एडमिशन लेना होगा तो, ठीक है। गवर्नमेंट में भी, प्राइवेट में भी होता है हमारे यहाँ। तो प्राइवेट में भी हम बच्चों का एडमिशन कराते हैं, लेकिन दिल्ली जो BT है दिल्ली का, यानी बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, वहाँ से रिकॉग्नाइज कॉलेज में ही बस प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन दिलाते हैं, जो कि 5 या 6 हैं। उसके अलावा दुनिया भर के कॉलेज हैं, आपको किसी से नहीं करना चाहिए, पहले बता रहा हूँ, ठीक है। आपको ये करवा तो देंगे, आपको कभी भी प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं देंगे। लेकिन दिल्ली पॉलिटेक्निक में, गवर्नमेंट कॉलेजेस में आपको प्रैक्टिकल नॉलेज ज़रूर मिलेगी, ठीक है, क्योंकि उनको पैसा अपनी जेब से नहीं देना है, गवर्नमेंट देती है इसीलिए, ठीक है। मशीनें चलती हैं, खूब चलती हैं मशीनें, और आपको सिखाते भी हैं। लेकिन अगर आप प्राइवेट कॉलेजेस में ले लेंगे एडमिशन, तो आपको मशीन देखने को मिलेगी लेकिन चलाने को नहीं मिलेगी, ठीक है। चाहे कंप्यूटर हो, चाहे जो है लेथ मशीन हो, मिलिंग हो, या फिर आपकी ड्रिलिंग मशीन हो, या मतलब किसी भी डिपार्टमेंट में, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, ऑटोमोबाइल, आपको बस दिखा के छोड़ देंगे या थोड़ा बहुत सिखा देंगे। डीप नॉलेज कहीं नहीं मिलेगी। तो गवर्नमेंट कॉलेज में लीजिएगा, आपको डीप नॉलेज मिलेगी ज़रूर, ठीक है। तो आई होप कि आपको इन्फॉर्मेशन समझ में आ गई होगी, और हम क्या क्या कर सकते हैं आप लोग। इसके लिए अगर आपको कुछ और भी पूछना हो और जानना हो तो प्लीज़ आप जो इस वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिएगा, मुझ तक पहुंच जाएगी। मैंने दोस्तों व्हाट्सअप थोड़ा बंद कर रखा है, आपको पहले बता दूं, नंबर होगा भी तो आप व्हाट्सअप मत करिएगा। आप जो है वीडियो के नीचे कमेंट कर दें, तो जो भी चीज़ें होंगी मैं आपको डिस्कस कर दूंगा, और जो भी होगा सॉल्यूशन आपको दे दूंगा, ठीक है। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।